सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा से दुनिया भर की अदालतें, पुलिस और फॉरेंसिक लैब्स एक चीज पर आंख बंद करके भरोसा करती आई हैं, फिंगरप्रिंट्स, कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन अब एआई ने इस सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद नियम को ही तोड़ दिया है। आप अंदाजा लगाइए, हर क्राइम सीन, हर एक जांच एक बहुत ही बुनियादी धारणा पर चलती थी कि हर इंसान का हर एक फिंगरप्रिंट अपने आप में बिल्कुल अनोखा होता है। और इसी एक विश्वास पर ना जाने कितने लाखों केसों के फैसले हुए हैं। फोरेंसिक की दुनिया में इसे कहते हैं इंट्रा पर्सन फिंगरप्रिंट्स का अनोखापन। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी एक उंगली का प्रिंट आपकी ही दूसरी उंगली के प्रिंट से एकदम अलग है। आज तक यही माना जाता था कि इन्हें आपस में मैच करना नामुमकिन है। पर जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या हो अगर वो बुनियाद ही हिल जाए जिस पे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इतना बड़ा हिस्सा टिका हुआ है? क्या हो अगर एक ही इंसान की अलग अलग उंगलियों के प्रिंट्स में भी कोई गहरा छिपा हुआ कनेक्शन हो? और अब ठीक यही हुआ है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक जबरदस्त एआई रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि एक ही इंसान की अलग अलग उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स में वाकई गहरी समानताएं होती हैं। ऐसी समानताएं जिन्हें आज तक कोई भी इंसान या कोई भी पुराना फोरेंसिक सॉफ्टवेयर पकड़ ही नहीं पाया था। और नतीजा, ये एआई 77% सटीकता के साथ ये बता सकता है कि दो अलग अलग उंगलियों के निशान एक ही इंसान के हैं या नहीं। मतलब जो चीज कल तक नामुमकिन मानी जाती थी, आज एआई ने उसे हकीकत बना दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एआई ऐसा क्या देख रहा है जो इंसानी आंखों से और यहां तक कि एक्सपर्ट से भी छूट गया? इसके काम करने का तरीका क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अब तक फोरेंसिक एक्सपर्ट्स माइन्यूशिया पर ध्यान देते थे, यानी फिंगरप्रिंट में लकीरों के खत्म होने या उनके बटने जैसी छोटी छोटी बारीकियां। लेकिन एआई ने इन डिटेल्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय एआई ने पूरे फिंगरप्रिंट के ग्लोबल पैटर्न को देखा, जैसे लकीरों का ओवरऑल फ्लो कैसा है और प्रिंट के सेंटर के पास उनका घुमाव किस तरफ है। इस एआई को 60,000 से भी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स के एक बहुत बड़े डेटाबेस पर ट्रेन किया गया। ये कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग नाम की एक खास तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे ये उन छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानना सीखता है जो एक ही व्यक्ति के अलग अलग प्रिंट्स में कॉमन होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि जिन माइन्यूशिया पॉइंट्स को सबूत का आधार माना जाता था, वे इन समानताओं को खोजने में लगभग कोई मदद ही नहीं करते। तो अब जब ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? पुलिस की जांच और अदालती कार्रवाइयों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसके नतीजे बहुत बड़े हैं और कह सकते हैं कि दो तरफा भी। ये स्लाइड दिखाती है कि ये टेक्नोलॉजी जांच को कितना बदल सकती है। मान लीजिए किसी केस में 1000 संदिग्ध हैं, तो ये एआई उस लिस्ट को 90% से भी ज्यादा छोटा करके 40 से भी कम लोगों तक ला सकता है। सोचिए, इससे जांच करने वालों का कितना समय और मेहनत बचेगी। और इसका सीधा मतलब है कोल्ड केस, यानी वो केस जो सालों से बंद पड़े हैं, वो दोबारा खुल सकते हैं। अगर अलग अलग क्राइम सीन से दो अलग अलग उंगलियों के अधूरे प्रिंट भी मिलें, तो शायद ये एआई उन्हें जोड़कर एक ही अपराधी तक पहुंचा सकता है, जिससे पुलिस को नई लीड्स मिल सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ जहां ये बंद हो चुके केस को सुलझाने की एक नई उम्मीद देता है, वहीं दूसरी तरफ ये उन हजारों पुराने केसों पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिनका फैसला सिर्फ फिंगरप्रिंट के सबूतों पर हुआ था। क्या उन मामलों में कोई गलती हुई थी? क्या भविष्य में फिंगरप्रिंट सबूतों को अदालत में चुनौती दी जाएगी? ये खोज हमें फोरेंसिक्स के भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है। अगर 100 साल पुराना एक अटूट नियम ही सवालों के घेरे में आ सकता है, तो फिर आगे क्या होगा? इस एआई को असल दुनिया की जांच में इस्तेमाल करने से पहले ये पक्का करना होगा कि ये पूरी तरह भरोसेमंद हो। स्टडी में ये तो साफ हुआ कि एआई लगातार सटीक नतीजे देता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस तभी सबसे अच्छी होती है जब इसे बहुत बड़े और अलग अलग तरह के फिंगरप्रिंट्स के डेटा पर ट्रेन किया जाए। मतलब इसे पूरी तरह से लागू करने से पहले और ज्यादा ट्रेनिंग और टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। और आखिर में ये हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगर 100 सालों से भरोसे का प्रतीक रहे फिंगरप्रिंट्स भी 100% अनोखे नहीं हैं, तो फिर हम किस सबूत पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि विज्ञान हमेशा बदलता रहता है और सच को लेकर हमारी समझ भी उसके साथ साथ विकसित होती रहती है।